सावित्री, हमें आखिर बताओ, बात क्या है? किस बात का इंतजार है? तुम्हारे और वसुधा के बीच ऐसा कौन सा राज है? सावित्री, अच्छा, हमें ये बताओ, क्या देव तुम्हारे इस राज का हिस्सा है? क्या इस राज में वसुधा का भी नाम जुड़ा है? क्या ये बात देव की शादी से जुड़ी है? अब बताओगी भी, आखिर बात क्या है? सावित्री, ओ मैडम जी, अपना यो फोन है ना जरा बाजू में रख दीजिए। और भाभी साहब जो सवाल पूछ रही है ना उसका जवाब दीजिए। थारे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर तूने छोटे हुकुम को सच बता दिया है तो मुझे एक मिस कॉल देना, और अगर नहीं बताया तो मुझे 2 बार मिस कॉल देना। 2 मिस कॉल, यानी कि वसु ने किसी से कुछ नहीं कहा। सावित्री, हुकुम, मैंने और वसु ने छोटे हुकुम और मेघा मैडम के लिए एक तोहफा प्लान किया था। हाँ? भाभी साहब यो झूठ बोल रही है। एक तोहफे से किसी की जान को खतरा कैसे हो सके? नहीं हुकुम, हम कुछ ऐसा देना चाहते थे जो छोटे हुकुम मेघा मैडम को जिंदगी भर काम आए। इतना ही नहीं, हम नई जोड़ी के लिए पूजा भी करवाना चाहते थे ताकि छोटे हुकुम और मेघा मैडम को लंबी आयु मिले और कभी उनकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। सावित्री, तुम वाकई में हमारे परिवार के बारे में सोचती हो। हमें माफ कर दो सावित्री, जो हमने इस तरह तुमसे पूछताछ की। नहीं नहीं हुकुम, आप माफी मत मांगिए। हमें पूरा यकीन है तुम्हारा और वसुधा का तोहफा सबसे अलग और सबसे खास होगा। अब तुम जाओ और अपना काम करो। जी हुकुम। और तुम, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की काकी सास भी हो। और हमें लगा था कि सास की पदवी के साथ तुम्हें थोड़ी सद्बुद्धि भी आ जाएगी, लेकिन हम गलत थे। आइंदा वसुधा या देवांश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम खुद अपना चेहरा आईने में देखना नहीं चाहोगी। कमरे में चले। क्या कर लेवेगी? हमारे सुंदर से मुखड़े पर कालिक पोत देवेगी। मैं यो तो ना होने दूंगी। पर मारे को यो पक्का यकीन है कि यो सावित्री कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है, और इस बात का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अंग्रेजी बोतल की तो खुशबू में नशा है। पहला गिलास देव सर का,
बीच वाला वसु जी का, और साइड वाला मेघा मैडम का। बढ़ गया काम। अब मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। कौन से 2 गिलास में शराब थी और किसमें जूस, नानू को तो कुछ याद ही ना है। खैर, मारे को क्या करना, मैं तो तीनों ले जाता हूँ, बाकी पीने वाले की किस्मत। बुआ ने हमारे को ऐसा मैसेज क्यों भेजा? कोठी में सब ठीक तो है ना? एक बार बुआ से बात कर ही लेती हूँ। I'm sure तुम अब घर को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन मेरी अभी अभी काकू से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उनको भी तसल्ली दे दी है कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल सही किए। अब रात पर जवान बेटी घर से बाहर रहेगी तो पिता को तो टेंशन होएगी ना। मैं आती हूँ। अरे वसु, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ बैठो ना हमारे साथ। आखिर तुम और देव दोस्त जो हो। अब जब देव तुम्हारा दोस्त है तो कायदे से मैं भी तुम्हारी दोस्त हुई, नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने मेघा, दोस्त की बीवी भी तो दोस्त हुई। लो, अब तो देव ने भी कह दिया, अब तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। आओ बैठो हमारे साथ। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, आओ बैठ जाओ। और आज के टाइम के लिए भूल जाओ कि तुम नौकरानी हो। अरे हमारे साथ बैठो और एंजॉय करो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। और क्या, अकेले कमरे में करोगी भी क्या? हमारे साथ बैठो, बातें करो। वाह, देखो ना क्या माहौल बना हुआ है। हम तीनों बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे और एंजॉय करेंगे। देखना बहुत मजा आएगा। देव, शादी के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स करते रहेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम छोटे थे तो मासा और पापा सा हमें उदयपुर के आसपास ऐसे ही लेकर जाते थे। मैं चाहता हूँ हम भी ऐसे ही ट्रिप्स पर जाते रहें। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वसु जी, नहीं, हमारे को ना चाहिए। देव, तुम देखो ना, ये वसु अभी भी फॉर्मेलिटी कर रही है। बोलो ना इसे, तुम कहोगे तभी मानेगी। वसु, ले लो ना, जूस ही तो है। लीजिए ना। थैंक यू। तैयार रहना, देव और वसु जल्दी ही नशे में होंगे। इसी नशे में देव को सीधा देवलोक पहुंचा देना। मैं बहुत मॉडर्न सोच का लड़का हूँ, मारे को इस बात से कोई दिक्कत ना है कि आप ये सब पीती हो। क्या? मैडम, इसमें जूस ही है शायद। नानू, अब तुम जाओ, बाकी का मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। बाकी बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है।
गधे नानों के चक्कर में मेरा आज का प्लान ना फेल हो जाए। किसी भी कीमत पर आज ये दोनों नशे में टून होने चाहिए। मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कॉल है, मैं कॉल खत्म करके आता हूँ। लगता है तीर निशाने पे लगा है। बस 2-4 मिनट और, फिर देव और वसु दोनों अपना होश खो बैठेंगे। ये है शिकार की तस्वीर। देवान सिंह चौहान। आज अगर हमारा निशाना चुका तो मेघा मैडम हम सबका राम नाम सत्य कर देंगे, समझ गए? भाई आप टेंशन मत लो, और देवान सिंह चौहान की अर्थी उठ के रहेगी। मेघा मैडम, आपको भी आसमान में एक की बजाय 4 चांद दिखे हैं? ए पागल लड़की, 4 नहीं 5 चांद 5। पहले तो एक ही चांद होता था, 5 चांद। देखो एक बात बोलूं, तू ये हमेशा ये बहन जी बन के क्यों घूमती रहती है? मेरी तरह ये हाई क्लास कपड़े क्यों नहीं पहनती? आप भी हमारी तरह घाघरा चोली नहीं पहनती है। देखिए देखिए कितनी हवादार है ये, और चलने फिरने में भी मुश्किल ना हो गया है। आई एम श्योर ये मैं अगर ये तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने लगी ना वसु, कहीं मैं तुम्हारे जैसी बन गई तो? हमारे जैसी दुनिया में सिर्फ मैं हूँ, मैं वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा। वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। बहुत ही मुझे हमारे दिमाग में सवाल घूमे हैं। पूछूं? बिना शर्माए जो पूछना है पूछ। मुझे इधर बुला के तू कहाँ किधर देख रही है? ये तू वो अब तीसरे से प्यार करती हैं।
सर से बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन क्यों क्यों प्यार नहीं करती आप देव सर से? क्योंकि ये शादी जैसे इमोशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आप देव सर से शादी क्यों कर रहे हैं? बदला लेने के लिए। और इसकी शुरुआत आज रात से ही होगी। आज इस धरती पर तुम्हारे देव सर की आखिरी रात है। सिर्फ एक ही कमरे की लाइट जल रही है, हो ना हो यही है देवांश सिंह चौहान का कमरा। यहाँ वाईफाई का सिग्नल भी ठीक से नहीं आता। 2 मिनट में कॉल शुरू होने वाली है, मैं कॉल मिस भी नहीं कर सकता। बाहर सिग्नल मिल जाए। ये देवांश सिंह कहाँ गायब हो गया? पूरे घर की तलाशी लो, ढूंढो उसे। मेरा देव सर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और आप क्या, दुनिया में कोई भी देव सर की जान ना ले सके। क्यों? तुम्हारे देव सर को कोई वरदान मिला है क्या? मेघा मैडम, ऐसा ही समझिए। गुरुजी ने भी कहा था, कोई अदृश्य शक्ति है जो देव सर का रक्षा कवच बनी हुई है। ऐसी कोई शक्ति वक्ति नहीं होती। मैंने वो शक्ति पहन रखी है। योरा देव सर का रक्षा कवच। ये मसूद, तुम्हारी शादी कब हुई? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो बताना नहीं है। पक्का? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब मरते दम तक तुम्हारा राज मेरे पेट में रहेगा और मेरा राज तुम्हारे पेट में। मेघा मैडम फोन क्यों उठा रही है? समय निकलता जा रहा है। कितना घटिया रिंगटोन, इतना दूर फेंको इसे। कितना घटिया रिंगटोन। एक काम करो, आम उसका कोना कोना छान मारो, फैल जाओ सब। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, मेरे पीछे आओ। गले में मंगलसूत्र है तो तुम्हारा पति भी होगा। कौन है तुम्हारा पति? हमारे यहाँ पे अपने पति का नाम नहीं लिया जावे है। मैं नहीं बताऊंगी। तू मुझे हिंट दे दे, मैं हिंट से समझ जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस। सच्ची बता दो। बता दो।
तुम्हारे जैसी किस्मत वाली शायद इस धरती पर कोई होवेगी। मारे धनी दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष है, बिल्कुल राम जी जैसे। उनके जैसा दिमाग वाला, मेहनती, ईमानदार कोई नहीं। वो इतना बड़ा कारोबार ऐसे संभाले जैसे कोई मामूली सी बात हो। पता है, शहर के सबसे रईस परिवार से हमारे धनी, लेकिन इस बात का उन्हें रत्ती भर भी अभिमान ना है। उनके जैसा ना ही कोई बेटा है, ना ही कोई बड़ा भाई। परिवार ने जो छोड़ो, वो तो नौकर चाकर ने भी खूब प्रेम करे। मैं तो अपने धनी की तारीफ पूरी रात भर कर सकूं मेघा मैडम। तुम्हारे मुंह से तो इतनी तारीफ सुन के ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो तो भगवान है, भगवान। बताओ ना कौन है तुम्हारा पति, बताओ ना।